सो एवरीवन, आज बेसिकली हम सिलेंडर से कॉफ़ी कप की मॉडलिंग करने वाले हैं। किस तरीके से कॉफ़ी कप की मॉडलिंग होती है उससे ही आज हम सीख रहे होंगे। ओके, आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी आप फंस जाते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, जहाँ पर आपको हर अपडेट्स मिल रहे होंगे, साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व हो रहे होंगे। ओके, तो जंप करते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर। ओके, तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करते हैं तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि अपनी एक फ़ाइल को सेव करनी है। ओके, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, तो यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, कॉफ़ी कप। ओके, तो कॉफ़ी कप, उसके बाद इसकी फ़ाइल लगा दो, एक्सटेंशन ब्लेंड फाइल। ओके, उसके बाद सेव ब्लेंडर फाइल पे आप क्लिक कर दो। ओके, कलेक्शन के अंदर किस कलेक्शन में इसको जाना है तो अपने हिसाब से जो भी कर लेना। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, डबल टैप करके रीनेम कर देता हूँ और इधर कॉफ़ी कप लिख देता हूँ, कॉफ़ी, उसके बाद अंडरस्कोर कप। ओके, अब देखो ऑब्वियसली आपको एक रेफरेंस इमेज चाहिए ताकि आपको देख करके आप आराम से मॉडलिंग कर पाओ। तो इधर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो इधर एक प्लस आइकन खुल जाता है और इधर मैं क्या करता हूँ, इमेज एडिटर को खोल करके माउस को अप स्क्रॉल करता हूँ। ओके, स्क्रॉल करने के बाद इधर मुझे जो इमेज मिलेगी उसे आप इसे ले आना। ओके, अब चलो एक बेसिक सा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी मॉडलिंग कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली देखो ये तो क्या है, कप है। ओके, मतलब ये एक ग्लास है, देन उसके बाद ये इसकी ढक्कन है और दोनों मिक्स होकर के एक कॉफ़ी कप बन जाता है। ओके, तो ये कैसे हुआ होगा, तो इधर आपको दिख रहेगी इसकी स्केलिंग, ये थोड़ी सी पतली है, ये ज़्यादा, इसकी विड्थ ज़्यादा है। ओके, तो इसकी विड्थ हमने क्या किया, स्केलिंग करके बढ़ा दिया और इसकी विड्थ हमने घटा दी। दूसरी बात, अब आप कहोगे ये कैसे बना है, इसकी जो मोटाई है, तो कुछ हमने नहीं किया है, इधर हमने लूप कट ऐड किया, इधर हमने लूप कट ऐड किया और इन सभी को सेलेक्ट करके ओके एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल के अलोंग हमने इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये ग्लास बन चुका है। देन ये चीज़ कैसे बनी है, ये ढक्कन, तो ये जो ढक्कन बनी है ये भी इस सिलेंडर का यूज़ करके ही बना है। इसमें क्या हुई है कि थोड़ी सी स्केलिंग हुई है, फिर उसके बाद एक्सट्रूड हुआ है, इस तरीके से हमने काम किया है। तो ढक्कन बेसिकली थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, तो उसे हम बेसिकली सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस ग्लास वाले पोर्शन को बनाते हैं। ओके, तो क्यू दबा करके मैं क्या करता हूँ, अपने एक सिलेंडर को ऐड कर लेता हूँ, टैप दबा करके एडिट मोड में जाऊँगा, मूव वाले गिज्मोस को ऑन करने के बाद ओके इसको ऊपर की साइड कर दूंगा। ओके, अब देखो 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, एज मोड को सेलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद इसको स्केलिंग करके थोड़ा पतला कर दूंगा। ओके, पतला करने के बाद आई थिंक ग्लास की लंबाई इतनी काफ़ी है, देन स्केलिंग करके हल्का सा इसको थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। ओके, अगर इसको फ्लोर पे रखना है तो पूरा सेलेक्ट करके फ्लोर पे रख दूंगा। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करनी है, ये वाला डिज़ाइनिंग देना है। ओके, जो कप पे होता है ना, जिसको पकड़ने के बाद वो गर्म नहीं लगती है, ओके, हाथ नहीं जलता है। तो कंट्रोल R दबा करके इधर एक लूप कट लगाऊंगा और इसको एक इधर लूप कट लगा दूंगा और दूसरा लूप कट इधर लेफ्ट क्लिक करूंगा, फिर इसको इधर लाके छोड़ दूंगा। ओके, देन क्या करता हूँ, फेस मोड को इनेबल करता हूँ, डबल प्रेस करता हूँ तो ये पूरी फेसेस सेलेक्ट हो जाती है। Alt E दबा करके एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल के अलोंग ओके आप इसको इतना बढ़ा दो। ओके, तो ये अब आपको सही दिख रहा है। ओके, फेस मोड सेलेक्ट करने के बाद इसको आप सेलेक्ट करोगे, देन X दबा के फेस को डिलीट कर दोगे। ओके, तभी तो ये ग्लास जैसा बनेगा। तो इस सिलेंडर का नाम हम क्या कर देंगे, ग्लास। ओके, ग्लास हमने कर दिया, देन इंटर प्रेस कर देंगे। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि क्या असल में ग्लास इतनी पतली तो रहेगी नहीं, तो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्ट मोड में आओगे और क्या करोगे, इधर आप मॉडिफायर लगा दोगे, सॉलिडिफाई मॉडिफायर। ओके, और इसको देखो आप थिकनेस इसकी बढ़ा देना। ओके, थिकनेस देखो देखो बाहर की साइड आप मत बढ़ाना, बाहर की साइड बढ़ाओगे तो शायद इसमें भी आपको प्रॉब्लम दिखने को लग जाए। ओके, देखो थोड़ा सा वैसा थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, तो अंदर की साइड ही इसको बढ़ाना हो गया। आई थिंक इतनी थिकनेस ठीक है, इतनी थिकनेस ठीक है। ओके, ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है इसकी, इतनी काफ़ी है। ओके, देन उसके बाद इसको और ज़्यादा देखो आप क्या करना है। चलो ये तो बन चुकी है, आगे का काम हम बाद में करेंगे, किस हिसाब से हमको और बेवल करना है। बेवल करने के लिए हम बेवल मॉडिफायर लगाते हैं
क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये शार्प है, तो इसको स्मूथ बनाने के लिए तो बेवल मॉडिफायर लगा सकते हो। और आपकी पीसी बहुत अच्छी है तो आप क्या करो, इस पर सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दो। ओके, सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा दो तो ये बिल्कुल कितना आपको स्मूथ चिकना चुपड़ा दिखेगा। ओके ओके, ये ज़्यादा अगर डिफॉर्म हो चुका है ओके तो ऐसा करो, इसको आप मत लगाओ, ठीक है, यहाँ पे बेवल ही लगा देते हैं। उसमें भी आप कर सकते हो, लूप कट करके ये जो डिफॉर्मेशन हुई है वो ठीक कर सकते हो, लेकिन क्यों ही करना, एक्स्ट्रा पीसी पे आपका लोड आएगा। बेवल मॉडिफायर हम लगाते हैं, सेगमेंट को 5 कर देते हैं और ठीक है, इतना काफ़ी है। देन अभी देखो आप शेड स्मूथ करोगे ना, देखो इसको सेलेक्ट करोगे, शेड स्मूथ करोगे तो ये आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे ब्लैक कहीं पे वाइट। तो क्या करो, शेडिंग में जा करके, बेवल मॉडिफायर के अंदर शेडिंग में जा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर दोगे। अब देखो आपको सही दिख रहा है थोड़ा। ओके, इसको ऑन कर दो। आई थिंक इतने से तो आपकी जो आर्टिफैक्ट रहती है वो ठीक हो जाती है। और नहीं ठीक हो तो मैंने आपको बताया था कि आप एक और मॉडिफायर इसके अंदर लगा सकते हो। वो कौन सी? स्मूथ बाई एंगल, स्मूथ बाई एंगल। ओके, तो इसके बाद भी लगाने पे आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से चला जाता है मैक्सिमम। ओके, चलो ये चीज़ तो हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या बनाना है? ढक्कन बनाना है। ओके, चलो तो इसको पहले रब कर देता हूँ। ओके, ताकि आपको बिल्कुल सही से दिखे। ओके, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप बहुत ही प्रो बन जाओगे। ओके, चलो तो देखो इसको, देखो ओके, इसको तो हम साइड रख देते हैं। देन देखो ये क्या है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ओके, एक ग्लास क्या होती है, एक अलग से पकड़ते हो, ढक्कन अलग से लगाई जाती है, तो दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सेपरेट ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को सेपरेटली बनाने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करेंगे। अगर बिल्कुल सेम होता है तो हम एडिट मोड में ऐड करते हैं। देखो जो आम जिंदगी में जैसे चीज़ें चलती है वैसे ही हमें यहाँ करना है। ओके, आम जिंदगी में क्या होता है, एक ग्लास होता है, उसकी ढक्कन बिल्कुल अलग से लगती है, तो वैसे ही करना। अगर बिल्कुल लगी हुई होती तो हम क्या करते हैं, इसके एडिट मोड में जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं। ओके, चलो तो ऑब्जेक्ट मोड में हम ऐड करेंगे क्योंकि हमको ढक्कन सेपरेटली बनाना है। और सिलेंडर को ऐड कर देते हैं और जी दबा करके मैं इसको इधर ले आऊँगा। ओके, टैप दबा करके एडिट मोड में जाता हूँ और एज मोड को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी देखो मैं क्या बना रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ। ओके, ये वाला पार्ट। ओके, तो इसमें स्केलिंग करके ये थोड़ी बड़ी है। ओके, कुछ इस टाइप की है। चलो देन उसके बाद ये क्या होगी, ये फेस मोड को इनेबल करूँगा और इस फेस को डिलीट कर दूँगा क्योंकि जो ढक्कन होता है तो ये नीचे की साइड तो खुला ही रहेगा ना। देन उसके बाद और क्या है, तो इधर आपको थोड़ा सा ऐसे ये गैप दिख रहा है, उसके बाद फिर ये एक्सट्रूड हुआ है। ओके, तो मैं ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करूँगा, आई दबा के इंसर्ट करूँगा। ओके, तो मैंने एक्सट्रूड किया था ऊपर एक्सिस के लॉन्ग और स्केल करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ओके, अब देखो अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। देन आई दबा के इंसर्ट करना है। ओके, और एल्ट ई दबा करके इसको नीचे की साइड थोड़ा ढकेल देना है और इधर मुझे गैप दिखानी है तो ऑब्वियसली 3 अगर करना है, देखो और बड़ा करना है तो 3 को सेलेक्ट कर दूंगा, आई दबा के इंसर्ट कर दूंगा और एल्ट ई से एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल के अलोंग ये नीचे की साइड इसको ढकेल दूंगा। ओके, तो अब ये साइड ठीक लग रहा है। ओके, अब देखो क्या रियल में जो हमारी जो ढक्कन होती है वो इतनी पतली तो होती नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाऊंगा। ओके, सॉलिडिफाई मॉडिफायर हमने लगाया और इसकी थिकनेस अपने हिसाब से बढ़ा दी। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा चिकना चुपड़ा बनाने के लिए ओके शेड स्मूथ करेंगे। शेड स्मूथ करने के बाद वापस से आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम, कुछ जगह ब्लैक कुछ जगह वाइट दिख रही है, तो इसको दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब इस पे आप क्या करते हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर आपको ऑब्जेक्ट पर बेवल मॉडिफायर लगाना है। बेवल मॉडिफायर देखो आपको क्या करता है कि वो देखो दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट तो शार्प होती नहीं है, तो ये थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। ओके, हार्ड एंड नॉर्मल्स को आप ऑन कर देते हो तो ये जो आर्टिफैक्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ओके, देखो कितना अच्छे से दूर हो गया। ओके, और फिर इसको क्या करो, इधर ला करके प्रेस कर दो। ओके, जी दबा करके
इधर ला करके प्लेस कर दो और स्केल कर दो अपने हिसाब से। ओके, इधर देखो इसका जो मीडियन पॉइंट है वो इधर आ चुका है, तो इस पर राइट क्लिक करना, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओके, अपने हिसाब से अब इसको फिक्स कर दो। ओके, तो इस हिसाब से ये जो मेरी कप है ये बन चुकी है। ओके, ओके, ये कप बन चुकी है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ सेपरेटली है, ये चीज़ सेपरेटली है, तो आप इसका एनिमेशन भी बना सकते हो, ये ऊपर जा रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है। ओके, तो एक चीज़ देखो, मैंने भी आपको पहले भी बताई थी कि जिस चीज़ का मुझे एनिमेशन दिखाना है उसको सेपरेटली आप अलग से बनाओ, ताकि वो चीज़ आपको एनिमेशन बनाने में बहुत इजी काम करेगा। एडिट मोड में क्या होता है ना, एनिमेशन करना हो तो जाता है बट आप हर कंट्रोल आपको नहीं मिल पाती है, ये चीज़ मैंने सीखा है। तो आपको अगर एनिमेशन अगर किसी चीज़ पर दिखाना है, अगर आप ये चाहते हो कि ये ग्लास रखा है, ये इसकी चीज़ ऊपर से या फिर नीचे से ऐसे करके एनिमेशन होता हुआ यहाँ पे आके लगे। ओके, तो उसके लिए आप क्या करना है, इसको सेपरेटली करना। ओके, और बिल्कुल आपको सेम दिखाना है तो दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जे करके इसको पूरे को एक को बना दो। एक ये हो गया। अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल डिफरेंट हो और मैं इसको मूव करूं तो ये भी मूव हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, पेरेंटिंग कर देता हूं, ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। तो इसको देखो आप मूव करोगे तो ये भी मूव होगा। देन अगर देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दोनों अगर ज्वाइंट हो गए, ओके, फिर कभी आप चाहते हो कि नहीं मुझे क्या करना है कि इसकी एनिमेशन दिखानी है, ये सेपरेटली मूव होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि टैब दबा करके एडिट मोड में जाना, इस पे होवर करके रखना, एल दबा करके लिंक सेलेक्ट से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देन पी दबा करके आप इसको क्या कर लेना, सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लेना। ओके, इस तरीके से चीज़ें होती है। ओके, तो ये क्या है, इसका कैप, और नीचे वाली क्या है, तो ये इसकी ग्लास है। ओके, और इसको आप ऐसे करके कंट्रोल एस करके सही कर देना। ओके, एक चीज़ मुझे और बतानी है कि जिस चीज़ को, ओके, आप मान लो किसी चीज़ की एनिमेशन बना रहे हो। ओके, एनिमेशन में कॉफ़ी कप का बना रहा हूँ। ओके, तो कॉफ़ी कप है और मान लो और किचन में और सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ओके, तो जिस चीज़ की मुझे पार्टिकुलरली एनिमेशन दिखानी है उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिफॉर्म है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं। जिस चीज़ को देखो आपको नहीं दिखाना है एनिमेशन में, मतलब वो दूर में साइड में रखा हुआ है, तो आप उसको जैसे तैसे भी बना दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चीज़ को आपको दिखाना है कि नहीं मुझे इसी चीज़ के एनिमेशन बिल्कुल दिखाना है और बाकी की चीज़ें साइड में प्रेजेंट है, तो इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से चीज़ें होती है। और ऑब्वियसली इसके आप सेगमेंट वगैरह को बढ़ा देना बेवल मॉडिफायर, ताकि ये और थोड़ा सा अच्छा दिखे। और इसको भी आप क्या करना, सेगमेंट इसके बढ़ा देना। ओके, चलो फिर कंट्रोल एस देखभाल करके आप इसको सेव कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।